ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मोदी जी ने कहा कि भाई आप प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाइए, इसको प्रोत्साहित करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले 4-5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 34 जिले ऐसे हैं जो गौ आधारित खेती करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसको मदद कर रही है। महागंगा के किनारे के जितने भी 27 जनपद हैं, इन 27 जनपदों को और 7 जनपद हैं जो बुंदेलखंड के हैं, इनको हमने प्राकृतिक खेती के लिए चिन्हित किया। मैं पिछले दिनों बुंदेलखंड के किसानों के साथ बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बुंदेलखंड के किसानों ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की। हां, कुछ चीजें हैं जिस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता तेजी के साथ। एक, हमें जो भी हमारी नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, उसके प्रोडक्ट को, उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को आसान बनाने के लिए और उसकी पैकेजिंग करके उसकी मार्केटिंग तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना है। कुछ कार्य प्रारंभ हुए हैं। हमने कृषि मंडियों में व्यवस्था की है कि प्राकृतिक खेती से जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, उसके बीज से लेकर के फसल तैयार होने तक उसके सर्टिफिकेशन के कार्य, और फिर उसके लिए शोरूम बनाना और उसको मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। भाई, अगर हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से युक्त खाद्यान्न 40 रुपए में मिल रहा है और प्राकृतिक खेती से वही सामान हमें 50 रुपए में मिलता है, तो हमें 50 रुपए को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वह रोग मुक्त है और विषाणु से मुक्त है, जहर से मुक्त है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करेगा, हमारे जीवन को स्वस्थ रखेगा। एक कार्य तो यह हो जाएगा, और दूसरा कार्य क्या? हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिया। आप मुझे बताइए, भारत के अंदर भारत का कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा या भारत के अंदर जन्मी भी जो भी उपासना विधियां हैं, वे वैदिक परंपरा को मानने वाले होंगे, बौद्ध होंगे, जैनी होंगे, सिख होंगे, या किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो गौ माता की उपासना न करता हो? भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है, गौ माता को अपने जीवन का हिस्सा मानता है, अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उसके प्रति पूरी श्रद्धा का भाव रखता है। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं, सिख गुरुओं के इतिहास हैं आपके सामने। जब कोई आक्रांता गौ हत्या करता था या कोई कसाई गौ माता की हत्या कर रहा है, तो सिख वीरों ने वहीं पर उसका काम तमाम करने का काम भी किया है जो गौ माता की हत्या कर रहा है। ये उन कालखंड में जब देश गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं के साये में जब देश जी रहा था। गौ आधारित खेती, उस गौ माता पर आधारित खेती होती है तो गौ माता की रक्षा भी करती है, यानी पुण्य का भागीदार भी हमें बनाती है। आज लोगों ने खेती बाड़ी से अपने आप को दूर करने का प्रयास किया, शॉर्टकट का रास्ता अपना दिया, परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। बैलों का उपयोग करना बंद कर दिया, गाय का दूध पिएंगे और सड़कों पे छोड़ देंगे, और वो फसल नुकसान पहुंचाएंगे तो गाली मुझे देंगे। आप सोचो ना, दूध पिएंगे हो और खेत में अगर बैल या गाय चली गई तो गाली मुझे देंगे। आप मुझे भाई, हम यूपी के अंदर हमने, ये हमारा संकल्प भी है
क्योंकि हमारा संस्कार है कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, मैंने देखा हम लोगों ने प्रयास किया लोग कम से कम इसके बारे में जागरूक हों, नहीं किए तो हमने कहा सरकार के स्तर पर करेंगे। आए थे सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि जो मंच पर हमारे विधायक गण बैठे हैं, कृषि मंत्री जी भी आए, क्योंकि उन्होंने भी पशु, लखनऊ में तो उन्होंने गाय पाली हुई है। कृषि मंत्री जी के घर में गाय हैं और बहुत अच्छी नस्ल की गाय हैं, सरप्लस दूध है। लेकिन ये भी बोलते थे कि देखिए आपने बैन कर दिया कि गौ तस्करी नहीं होगी, इलीगल स्लॉटरिंग हम बंद कराएंगे, हमने बंद करवा दिया। अब खेती को नुकसान हो रहा है तो खेती में मैं कृषि मंत्री होने के नाते नुकसान हमारा हो रहा है। तो मैंने कहा गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन विकल्प हम दे रहे हैं। हमने 3 विकल्प दिए थे। एक, राज्य सरकार निराश्रित गौ आश्रय स्थल बनाएगी, और मुझे प्रसन्नता है 14 लाख गौवंश 7,700 से अधिक गौशालाओं में वर्तमान में रह रहे हैं, उनकी देखभाल राज्य सरकार करती है। दूसरा, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में हमने अन्नदाता किसानों से कहा कि आप 4 गौवंश कोई भी ले लें, बछड़े हैं, गाय है, बछिया है, जिसको भी आप रखना चाहते हैं रखिए, हम आपको पैसा देंगे। एक गाय पे 1500 रुपया महीना हम देंगे, एक गाय पे 1500। अगर 4 रखेंगे तो 6000 रुपया देंगे, लेकिन देखभाल ठीक होनी चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए, गाय बीमार नहीं दिखनी चाहिए। उसको हमने सहभागिता योजना के अंतर्गत किया। लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारे पास किसानों ने ऐसी गायों को रखा है, ऐसा गौवंश रखा है। और तीसरी है कुपोषित परिवारों के लिए। देखिए, समाज में अगर कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ है, अभावग्रस्त है, कोई बच्चा कुपोषित है, ये कुपोषण का शिकार केवल वह परिवार नहीं है, समाज की विकृति का भी परिणाम ये बताता है। हमारी संवेदना उस परिवार के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि वह बच्चा एक परिवार का बच्चा हो सकता है, लेकिन वह धरोहर है हमारे समाज की भी और देश की भी। इसलिए उसको स्वस्थ जीवन जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा सहभागिता योजना, एक स्कीम हमने कुपोषित माता के लिए और बच्चे के लिए रखी है कि हमारी निराश्रित गौआश्रय स्थल पर में जो ये गाय हैं, इन गाय में से कोई गाय अगर ब्याई हुई गाय है, उस गाय को वह परिवार ले ले, उसकी देखभाल करें, दूध वो पी ले, उसकी देखभाल करें, उसके लिए भी हम उसको 1500 रुपया महीना उस गाय के लिए घासचारा के लिए उपलब्ध करवाएंगे। हम करवा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 1 लाख के आसपास गोवंश इस आधार पर भी हम लोगों ने दिए हैं, और लोग उसके माध्यम से उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं, उन परिवारों तक दूध भी मिल जा रहा है। क्योंकि देसी गाय का दूध होगा तो हिष्ट पुष्ट होगा, कम दूध देती है लेकिन मजबूत होता है। अगर यही गोवंश को हम ठीक ढंग से इसको कर लें, एक गाय, देसी नस्ल की गाय, एक वर्ष में कई एकड़ खेती को प्राकृतिक खेती के लिए वह
फर्टिलाइजर के रूप में भी, पेस्टिसाइड के रूप में भी, केमिकल के रूप में भी जो प्रोडक्ट देती है वह एक गाय के गोबर से, एक गाय से कई एकड़ खेती के लिए प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो भी खर्चा आना है, प्राकृतिक खेती से संबंधित जो पुस्तक अभी यहां साही जी ने मुझे उपलब्ध कराई है, आचार्य देवव्रत जी का, जो हमारे माननीय राज्यपाल हैं गुजरात के, उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया, अभिनंदनीय कार्य किया। वे आए भी थे 2 वर्ष पहले यहां, 3 वर्ष पहले यहां आए भी थे, इसी विश्वविद्यालय में हम उनके साथ आए भी थे।